हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लोकल एनेस्थेटिक। तो क्या होता है लोकल एनेस्थेटिक? तो चलिए इसको हम लोग पहले मोटा मोटा सा एक आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जानिए कि एनेस्थेटिक क्या होता है। अगर आपको एनेस्थेटिक समझ में आ गया तो लोकल एनेस्थेटिक बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। तो एनेस्थेटिक का मतलब ये होता है कि किसी एरिया से जो एक एहसास होता है, जैसे कि मान लीजिए हम कोई चीज़ को टच करते हैं, छूते हैं, गर्म चीज़ है तो एक एहसास मिलता है मुझे कि ये गर्म है। ऐसे ही मान लीजिए आपका कट गया तो दर्द होता है, जल गया तो दर्द होता है, तो एक एहसास होता है ना। तो इस एहसास को रोक देना, इसको एनेस्थेसिया बोलते हैं और ऐसी दवाओं को बोलते हैं एनेस्थेटिक या एनेस्थेटिक ड्रग्स। समझ में आया? मान लीजिए आपका कहीं पे ऑपरेशन करना है, तो अगर वहाँ पे वो कट लगा रहे हैं, चीरा लगा रहे हैं तो आपको दर्द होगा। मान लीजिए दांत उखड़वाने जाते हैं, अगर वो दांत को उखाड़ें वैसे ही तो क्या होगा, दर्द होगा बहुत और आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या तो चिल्लाएंगे, रोएंगे। लेकिन ये जो एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं, अगर ये इसको वहाँ पे अप्लाई कर दिया जाए तो आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। तो इसी दर्द के एहसास को रोकने के लिए, समझ में आ रही बात, इसी दर्द के एहसास को रोकने के लिए, जो आपको दर्द होता है वो आपको पता ना चले, तो उसको रोकने के लिए जो दवाएं यूज़ होती हैं उसको बोलते हैं एनेस्थेटिक। अब ये एनेस्थेसिया दो तरीके का हो सकता है। एक तो यह कि आपकी पूरी बॉडी को क्या करे, ऐसी कर दिया जाए कि वहाँ से आपको पूरी बॉडी से कहीं से भी आपको कोई एहसास ना हो, चाहे गर्म, ठंडा, कटना, पिटना, जलना, किसी चीज़ का आपको एहसास पूरी बॉडी से नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे जनरल एनेस्थेसिया। लेकिन अगर आपके किसी एक पार्ट को, किसी एक हिस्से को मतलब ऐसे ही डिसेंसिटाइज कर दिया जाए, यानी वहाँ से आपको कोई सेंस आपके ब्रेन तक न पहुँचे, किसी एक एरिया के अंदर, किसी लिमिटेड एरिया के अंदर, तो उसको बोलते हैं लोकल। समझ में आ गया? लोकल मतलब किसी खास, एक पर्टिकुलर या एक लिमिटेड एरिया के अंदर से आपके सेंसेशन को बंद कर दिया जाए। समझ में आ रही बात? किसी लोकल एरिया से सेंसेशन को बंद कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए कि वो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन न पहुंचा सके दर्द का, तो उसको हम लोग बोलेंगे लोकल एनेस्थेटिक। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक क्या है? इसकी डेफिनेशन है, द ड्रग्स आर यूज्ड टू ब्लॉक द सेंसेशन इन ए लिमिटेड एरिया आर कॉल्ड लोकल एनेस्थेटिक। ये कह रहे हैं कि वो दवाएं जो सेंसेशन को ब्लॉक कर देती हैं। सेंसेशन का मतलब होता है एहसास। मान लीजिए आप कोई भी चीज़ छूते हैं, गर्म, ठंडा, या ज़बान से अपने आप कोई चीज़ खाते हैं तो एक एहसास मिलता है ना, मीठा है, कड़वा है, गर्म है, तो उसी को क्या बोलते हैं? सेंसेशन बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि द ड्रग्स आर यूज टू ब्लॉक द सेंसेशन इन ए लिमिटेड एरिया। अगर इस सेंसेशन को किसी लिमिटेड एरिया के अंदर से क्या है, ब्लॉक कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लोकल एनेस्थेटिक। या इसको आप दूसरे वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं, ये मतलब सिंपल वर्ड्स में है, इसको थोड़ा सा अब और ज़्यादा प्रोफेशनल वर्ड्स में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि द ड्रग्स आर यूज टू एबॉलिश द सेंसरी परसेप्शन। वो दवाएं जो सेंसरी परसेप्शन को, यानी सेंस के एहसास को एबॉलिश कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं ओवर ए लोकल एरिया, यानी एक लोकल एरिया में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकल एनेस्थेटिक। अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? तो एक ये होगा, इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाएगा, यानी आपके लोकल एरिया के अंदर सेंसेशन को ख़त्म करना है तो उसका एक तरीका क्या होगा कि क्या कहते हैं, इंजेक्शन लगा दिया जाए। दूसरा ये कि उसके ऊपर से सरफेस तरीके से उसको अंदर इंजेक्ट ना किया जाए, बल्कि सरफेस के थ्रू उस पर क्या है, सेंसेशन को ख़त्म किया जाए। वो कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए स्प्रे हो गया या कोई क्रीम लगा दिया, तो इस टाइप से ऊपर आप उसके अप्लाई कर रहे हैं तो वो हो जाता है सरफेस। और इंजेक्शन के थ्रू अगर बॉडी के मतलब ये आपका स्किन है या वो पार्ट है जहाँ पे आपको मतलब सेंसेशन को ख़त्म करना है, वहाँ पे अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो वो होता है इंजेक्टेबल। ठीक, तो एक इसके क्लासिफिकेशन क्या है? इंजेक्टेबल। और दूसरा क्या है? सरफेस एनेस्थेटिक। अब इंजेक्टेबल जो है उसमें आप टाइम के हिसाब से देख सकते हैं कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, एक इंटरमीडिएट ड्यूरेशन के लिए और एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। जो कम समय के लिए होता है वो है प्रोकैन, और जो इंटरमीडिएट टाइम के लिए होता है वो होता है लिग्नोकैन, या उसको लीडोकैन भी बोलते हैं। ठीक है, लिग्नोकैन या लीडोकैन भी बोलते हैं। और ये याद कर लीजिए, एक इसका जो एग्जाम्पल है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली दवा है, क्या? लीडोकैन या लिग्नोकैन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए है वो क्या? टेट्राकैन। अब जो सरफेस पे यूज़ होने वाली हैं तो उनमें क्या है? कोकीन या कोकैन भी कह सकते हैं इसको। क्या है?
कोकीन, कोका आपने पढ़ा होगा फार्माकोग्नोसी के अंदर, एरिथ्रोक्साइलम कोका, उसके जो अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है कोकीन। क्या है? कोकीन या कोकेन, दोनों कह सकते हैं। तो सरफेस एनेस्थेटिक के एग्जाम्पल क्या है? कोकेन हो गया, और दूसरा लिग्नोकैन। लिग्नोकैन आपको क्या है, मतलब सिस्टेमिक तरीके से भी यूज़ होता है और लोकल तरीके से भी यूज़ होता है, यानी इंजेक्शन के थ्रू भी यूज़ किया जाता है, और क्या है, सरफेस पे इसको यूज़ किया जाता है। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं उनका मतलब अगर उनको कोई यूज़ करता है तो बॉडी पे क्या एक्शन दिख सकते हैं? तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में क्या है? अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी दो तरह के हैं, चूँकि दवाएं दो तरह की हैं तो इसलिए इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी दो तरह का है। एक क्या है? लोकल एक्शन है। क्या है? लोकल एक्शन। और दूसरा क्या है? सिस्टेमिक एक्शन। लोकल एक्शन का मतलब ये है कि जिस एरिया में उसको लगाया जा रहा है तो वहाँ पे क्या एक्शन दिखेगा, और सिस्टेमिक एक्शन का मतलब ये है कि आपके बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऐसे ही मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका क्या है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और जो इस टाइप का जो सिस्टम है तो उस पर क्या एक्शन दिखता है। तो दो तरीके से इसको फार्माकोलॉजिकल एक्शन को क्लासीफाई किया गया है। तो लोकल एक्शन में क्या दिखेगा? दे ब्लॉक द नर्व एंडिंग। ये क्या करते हैं? नर्व एंडिंग को ब्लॉक कर देते हैं। मान लीजिए ये एक नर्व है, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से मैं दिखा सकूं, ठीक है। ये एक नर्व हो गया, तो इसका नर्व एंडिंग है ये एरिया, और इसका अगर आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कैसे ये काम करता है, तो ये जिसका जो नर्व है अगर यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे तो ये यहीं तक आके रुक जाएगा, दूसरे को नहीं पहुँचा पाएगा। मान लीजिए यहाँ से आपको सेंसेशन मिला, ठीक है, इसमें आया, फिर यहाँ से ट्रांसफर होकर इधर आता है, फिर दूसरे न्यूरॉन तक वो क्या होता है? पहुँचता है। तो अगर आपने इसको यहीं पर ब्लॉक कर दिया तो फिर ये क्या है? इधर जा नहीं पाएगा, तो सेंस जो है आपके ब्रेन तक नहीं पहुँच पाता है। तो एक क्या है इसका आपने देखा कि दे ब्लॉक द नर्व एंडिंग। ऐसे ही क्या करते हैं? दे ब्लॉक द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो मैं बता चुका हूँ। और क्या करते हैं? दे डिले द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम मोटर न्यूरॉन। और ये क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन से क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन के रिलीज को थोड़ा सा डिले कराते हैं, यानी देर कराते हैं, यानी रिलीज नहीं होने देते हैं। अब सिस्टेमिक एक्शन इसका क्या होता है? तो ये एक आपके CNS पे काम करता है। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या करता है? तो वहाँ पे जब ये काम करता है तो स्टिमुलेट दी CNS, तो CNS को ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है इन स्टार्टिंग, शुरू में क्या करता है? ये CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, यानी उसको उसके फंक्शन को बढ़ा देता है। फिर क्या करता है? देन डिप्रेस, लेकिन फिर उसको बाद में डिप्रेस कर देता है। जब वो डिप्रेस होता है तो फिर सेंस का क्या है, मतलब आदान प्रदान, यानी सेंस का आना ब्रेन तक, या ब्रेन से कोई इन्फॉर्मेशन आना उस पार्ट तक, ये क्या होता है? बंद हो जाता है, डिप्रेस कर देता है उसको, ठीक। और क्या करता है? दे प्रोड्यूस रेस्टलेसनेस। फिर जब ये आप अगर मतलब ये लोकल एनेस्थेटिक ले रहे हैं सिस्टेमेटिक तरीके से, मान लीजिए आपके वो अपने मुंह से खाइए कोई दवा, या तो मान लीजिए इंजेक्शन लगा दिया गया आपके ब्लड के अंदर, तो फिर आपके जब वो सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में, तो क्या क्या कर सकता है? रेस्टलेसनेस, यानी आपको बेचैनी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही आपके मेंटल कन्फ्यूज़न कर सकता है। मेंटल कन्फ्यूज़न का मतलब ये सब मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि इसका असर रहेगा तो उस वक्त तक आपको थोड़ा सा मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये। और आपको डिप्रेस कर सकता है। क्या करेगा? आदमी को थोड़ी देर के लिए डिप्रेस कर देगा, यानी उसको अच्छा नहीं लगेगा। अब सेंट्रल क्या कहते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका क्या मतलब एक्शन दिखता है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आप जानते हैं जो हार्ट वाला सिस्टम है, यानी ब्लड को सर्कुलेशन वाला, तो उसमें एक होता है आपका हार्ट। तो हार्ट को भी क्या करता है? डिप्रेस कर देता है, यानी उसके एक्टिविटी को कमज़ोर कर देता है, हार्ट रेट को गिरा देगा, ठीक। और क्या करता है? ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल्स को वेसो डायलेशन का काम करता है, यानी उसको डायलेट कर देगा, तो उससे ब्लड प्रेशर क्या होता है? लो हो जाता है। और जब ब्लड प्रेशर ये डायलेशन होता है तो फिर क्या होता है? ब्लड प्रेशर को भी ये क्या करता है? लो कर देता है। जब ये समझिए वेसो डायलेशन होगा तो ये वाला होना ज़रूरी है। जब वेसो डायलेशन होता है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। वेसो कंस्ट्रिक्ट मतलब आपके जो ब्लड वेसल्स हैं जब वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई हो जाता है। अब एक चीज़ में आपको पढ़ना है इंडिकेशन, यानी इसको कहाँ पे हम लोग कब यूज़ करते हैं, ठीक। तो दीज आर यूज्ड फॉर इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेटिक्स। ये लोग कहाँ पे यूज़ होते हैं, कब यूज़ होते हैं? इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेटिक। यहाँ पे मैं दूसरा वर्ड्स ला सकता था, लेकिन ये वाला वर्ड क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेटिक। इसका क्या मतलब है? एनेस्थेटिक ऑफ एन ऑपरेटिव साइट बाय लोकल इंजेक्शन। क्या मतलब इसका? कि मान लीजिए आपके दांत उखाड़ने हैं तो इस लोकल एरिए को क्या करना है? डिसेंसिटाइज करना है, तो इसको क्या बोलते हैं?
इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेटिक। ठीक, ये इसका मतलब ऑपरेटिव साइड मतलब जहाँ पे आपको कोई ऑपरेशन करना, कोई काम करना, मान लीजिए यहाँ पे दांत उखाड़ना है या मान लीजिए यहाँ पे फोड़ा है और उसको बहुत दर्द हो रहा है तो डिसेंसिटाइज कर दिया और यहाँ पे उसको क्या करना, चीरा उरा लगाना, जो भी करना है। तो इस एरिए को ये कह रहे हैं ऑपरेटिव एरिया, यानी जहाँ पे आपको प्रोसीजर करना, कोई मान लीजिए सर्जरी करना, कुछ भी करना है तो उस एरिया को डिसेंसिटाइज करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थेटिक। दूसरा कब यूज़ होता है ये, दे आर यूज्ड एज एंटी अरेदमिक एजेंट। ये एंटी अरेदमिक एजेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। एंटी अरेदमिक एजेंट क्या होते हैं कि जब मान लीजिए हार्ट का जो आपका रेट है, हार्ट रेट, वो या तो कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, वो रिदमिक नहीं रहता, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, जो उसका एक नॉर्मल रेट था उससे वो कम ज़्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं अरेदमिया। उसको ठीक करने के लिए जो दवाएँ यूज़ होती है उसको बोलते हैं एंटी अरेदमिक एजेंट्स। और कहाँ पे यूज़ होते हैं ये, तो ये यूज़ होते हैं स्टेटस एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए। एपिलेप्सी आप जानते हैं यानी मिर्गी टाइप की जो बीमारी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होता है और आदमी को झटके लगते हैं, तो वो जो सबसे समझ लीजिए जो आखिरी स्टेज होता है, जो ख़तरनाक होता है, बहुत ज़्यादा पूरे बदन में क्या होता है, झटके लगते हैं और मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो उसको स्टेटस हम लोग बोलते हैं। तो उस वाले कंडीशन को भी ठीक करने के लिए ये दवाएँ यूज़ हो सकती हैं। अब क्या है कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कब इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो एक बात समझ लीजिए, हार्ट से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं अगर किसी को हैं तो उसमें फिर ये क्या है, ये दवा यूज़ नहीं की जाएगी। ठीक, तो अब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख लीजिए। दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कोरोनरी डिसीज़। कोरोनरी डिसीज़ मतलब आपके हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, तो उसमें अगर कोई दिक्कत है तब भी आप ये दवा यूज़ नहीं करेंगे। दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हार्ट फेलियर। अगर किसी को हार्ट फेलियर है, किसी का हार्ट कमज़ोर हो गया, हार्ट फेल हो रहा है, तो उसमें भी यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही हार्ट में कहीं ब्लॉकेज आ गए, नसों के अंदर कहीं ब्लॉकेज है तो भी इसको यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लीवर डिसीज़। ऐसे ही लीवर डिसीज़ है, किसी को लीवर में प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें आपको एक चीज़ देखना रहता है, डोज, यानी मान लीजिए दवा है तो कितना इसको यूज़ करेंगे। तो जो लिग्नोकैन है इसको 4 mg पर kg के हिसाब से यूज़ करेंगे। 4 mg पर kg, यानी कोई मान लीजिए 15 kg का है तो आप इसको 4 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उतना mg उसको आप दे देंगे। ठीक है, तो ये ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक बार इतना दिया गया, मान लीजिए आपको किसी ने लोकल एनेस्थेटिक दिया लिग्नोकैन, ठीक है, आप दांत उखड़वा रहे हैं, तो ये ऐसा होता है कि एक बार दे दिया तो ऐसा नहीं कि उसी में सारा प्रोसीजर हो जाए, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका सेंसेशन फिर होने शुरू हो जाए, यानी फिर आपको दर्द होने लगे। मान लीजिए आप दांत उखड़वाने गए, ठीक, और आपको उसने इंजेक्शन लगा दिया दांतों के मसूड़ों में और आपको सेंसेशन ख़त्म हो गया, दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन वो क्या है बीच बीच में फिर पूछते रहते हैं। जैसे कि मैं जब उखड़वा रहा था तो मेरे डॉक्टर भी पूछ रहे थे कि मतलब क्या आपको दर्द हो रहा है, तो फिर कुछ देर के बाद मुझे दर्द होने लगा तो मैंने बताया, तो फिर इंजेक्शन लगा दिया उन्होंने। तो इस तरीके से मान लीजिए एक बार लगा दिया आपके इतना, मान लीजिए 60 mg लगा दिया एक बार, फिर पूछ रहे बीच में दर्द हो रहा है तो फिर लगा देंगे, फिर अगर दर्द हो रहा है तो फिर लगा देंगे, जब तक कि अपना प्रोसीजर कंप्लीट न कर लें। तो ये कह रहे हैं कि आप लगाते रहिए, लेकिन क्या 300 mg से ज़्यादा मत करिए, वरना तो क्या होगा, ज़्यादा नुकसान कर जाएगा वो। 300 mg या 500 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर प्रोकैन को यूज़ कर रहा है तो 12 mg पर kg के हिसाब से वो यूज़ करेगा, लेकिन क्या वो 1000 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाज़ बुक्स में लिखा है कि 500 mg से भी इसको क्या है, इसको भी 500 mg से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए एक बार में। ठीक है, एक बार में मतलब ये कि मान लीजिए एक बार प्रोसीजर किया जा रहा है तो एक बार लगा दिया इसमें 100 mg, फिर दर्द होने लगा कुछ देर के बाद तो फिर लगा दिया 100 mg। तो ये कह रहे हैं कि 1000 mg से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए एक प्रोसीजर में। तो ये जो टॉपिक है ये इसी पे हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। एक बात बता दूं कि ये जितना मैं पढ़ाया इसको मैं अपलोड कर दूंगा, आपके डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी। लेकिन अभी ये पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे चैप्टर को एक साथ में असेंबल करके अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आप वहाँ इस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और भी उसके बहुत सारे आपको उससे फ़ायदा पहुँचने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।